फिलहाल की स्थिति में भारी कैंडिडेट मोहम्मद है। अच्छा बाकी यो नसीम भी कैंडिडेट कम नहीं है। अच्छा और हबीब भी खंड नगीना से खूब ठीक ठाक वोट उठा रहा है। कुछ पता ना अब किसके परलाम भाग जावे। अच्छा, हबीब के आने से किसको ज़्यादा नुकसान है, मामन खान को या फिर नसीम अहमद को? ना वोट तो देखो कुछ नसीम की कट रही हैं तो कुछ ज़्यादा तो मोहम्मद की कट रही है। अच्छा, ज़्यादा वोट मामन की कट रही है। हाँ। तो फिलहाल वैसे मामन खान ज़्यादा भारी है। हाँ देखो, मामन खान पिछली बार अकेले यहाँ से लड़े थे चुनाव, तो जाहिर ही ये बात है कि जिस ब्लॉक से जो आदमी आता है तो उस ब्लॉक में उसके वोटर तो रहते ही हैं, तो ये ज़्यादा नुकसान मामन खान इंजीनियर का ये हो रहा है इसमें। अच्छा, तो इसका फ़ायदा नसीम अहमद को बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। और अब की बार जो चुनाव है वो और ही हिसाब से हो रहा है। हरियाणा में सियासी माहौल गर्म है और उसी सियासी माहौल को लगातार हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की राय जान रहे हैं कि आखिरकार जो इस बार जो जनता हरियाणा में, या फिर मैं कहूँ कि मैं हरियाणा के फिरोजपुर विधानसभा सीट की इस वक्त बात कर रहा हूँ कि यहाँ की जनता किसको इस बार चुनने जा रही है और किसको जीत का ताज उसके सर पे सजाने जा रही है। और मेरे साथ कई गाँवों के यहाँ लोग जुड़ चुके हैं और मेरी मौजूदगी है इस वक्त ये नगीना के जो तहसील है, तहसील पर मेरी मौजूदगी है। जानते हैं सरपंच साहब, 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के मतदान होने और मैं फिरोजपुर विधानसभा सीट की इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो कैसा माहौल है, किसका यहाँ माहौल ज़्यादा दिख रहा है? अभी तो चुनाव स्टार्टिंग ही हुआ है। अच्छा, और अभी तो चुनाव आगे बाकी है भाई, किस तरफ चुनाव जाएगा। फिलहाल की स्थिति में भारी कैंडिडेट मोहम्मद है। अच्छा बाकी यो नसीम भी कैंडिडेट कम नहीं है। अच्छा और हबीब भी खंड नगीना से खूब ठीक ठाक वोट उठा रहा है। कुछ पता ना अब किसके परलाम भाग जावे। तो ये क्या कुछ लगता कहा है, नहीं जाता। क्या लगता है त्रिकोण मुकाबला हो सकता है? हो सकता है, अच्छा 100% हो सकता अच्छा, हबीब के आने से किसको ज़्यादा नुकसान है, मामन खान को या फिर नसीम अहमद को? है। ना वोट तो देखो कुछ नसीम की कट रही हैं तो कुछ ज़्यादा तो मोहम्मद की कट रही है। अच्छा, ज़्यादा वोट मामन की कट रही है। हाँ। तो फिलहाल वैसे मामन खान ज़्यादा भारी है। हाँ। अच्छा, मेरे साथ वार्ड नंबर 14 से पूर्व जिला पार्षद के जो भाई हैं वो जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है। जी, 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के मतदान होने हैं और हम बात कर रहे हैं फिरोजपुर विधानसभा सीट की, तो क्या लगता है यहाँ हबीब हवन नगर है इनेलो पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी ने नसीम के ऊपर भरोसा जताया है, और वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्होंने मामन खान पर भरोसा जताया है। क्या लगता है, ये 3 दिग्गज हैं, अपने आप में तीनों अपने आप को बहुत बड़े दिग्गज मानते हैं, क्या मानते? देखो, अभी वोटरों का जो रुझान है, देखो पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें आज़ाद मोहम्मद भी था, अमन अहमद भी था, तो अब की बार वो दोनों खड़े नहीं हुए। तो अब की बार जो उनके वोटर हैं वो कहाँ जाते हैं ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और उसी हिसाब से वोटर अपनी अपनी जगह तय करेंगे। वो कांग्रेस को वोट करते हैं या बीजेपी को वोट करते हैं या इनेलो को वोट करते हैं। तो बात देखिए, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर मैं नगीना ब्लॉक की बात करूं या नगीना खंड की बात करूं तो यहाँ से 2 कैंडिडेट हैं, हबीब हवन नगर हैं और मामन खान है जो कि मौजूदा विधायक हैं। और फिरोजपुर की बात करूं तो वहाँ से एक अकेले नसीम अहमद हैं जो कि बहुत बड़े जो खंड पड़ता है, ब्लॉक पड़ता है। तो क्या नगीना ब्लॉक से अगर हबीब हवन नगर इनेलो पार्टी से खड़े हैं तो क्या नुकसान विधायक मामन खान को पहुँचा रहा है? देखो, मामन खान पिछली बार अकेले यहाँ से लड़े थे चुनाव, तो जाहिर ही ये बात है कि जिस ब्लॉक से जो आदमी आता है तो उस ब्लॉक में उसके वोटर तो रहते ही हैं, तो ये ज़्यादा नुकसान मामन खान इंजीनियर का ये हो रहा है इसमें। अच्छा, तो इसका फ़ायदा नसीम अहमद को बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। और अब की बार जो चुनाव है वो और ही हिसाब से हो रहा है, क्योंकि जो कमियां कोताहियां किसी से भी हुई हैं, चाहे वो मामन से हुई हों, चाहे वो एक बीच में एक झगड़ा हुआ था, झगड़े से भी बहुत फ़र्क है अब की बार में और पिछली बार में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी चुनाव धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहा है तो उस हिसाब से वोटर अपनी जगह तय करेंगे। फिलहाल इतना कुछ नहीं कहा जा सकता। सब वोटर जो अपनी रैलियां निकाल रहे हैं तो रैलियों में तो बराबर की भीड़ जा रही है, सबकी भीड़ देखते हैं तो हज़ारों की तादाद में, चाहे कहीं से भी। भाई ये बात नहीं है कि राजस्थान से, देखो वोटर तो यहाँ वोट जो करनी है वो तो यहाँ फिरोजपुर झिरका में करनी है। तो जो भी भीड़ जो चल रही है तो वो हम देखते हैं
कि नसीम अहमद के पास भी इतनी ही भीड़ चल रही है। तो जनता के जो मुद्दे हैं वो क्या हो सकते हैं यहाँ के? बेरोजगारी है, शिक्षा है, सड़क है, बिजली है, पानी है। देखो, जो शिक्षा का मुद्दा है तो शिक्षा के लिए जो कांग्रेस ने किया है वो शायद बीजेपी ने नहीं किया, क्योंकि जो इदारे कांग्रेस राज में हुए थे वो आज भी जो हॉस्पिटल वगैरह जो कांग्रेस सरकार गई और वो ऐसे के तैसे ही पड़े हैं। मतलब जैसे कांग्रेस राज में जब कांग्रेस राज था, हुड्डा सरकार थी, तो उसमें जो काम हुए थे भाई, जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज हो, हमारी ITI हो भाई, जैसे नगीना में भी ITI दी, मालब में भी ITI दी, इंजीनियरिंग कॉलेज दी, तो वो कांग्रेस राज में दी। तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने कॉलेज दिया है आकेड़ा गांव में, यूनानी कॉलेज का काम चल रहा है। यूनानी कॉलेज वो पहले ही मंजूर था, वो कांग्रेस राज में ही मंजूर था। बाकी जो बीजेपी राज रहा है, जो इसका राज रहा है, तो खट्टर सरकार ने उसमें काम नहीं कराया, वो आज भी जैसे के तैसे ही पड़ा हुआ है। जी बुजुर्ग, इस बार चुनाव है, 5 अक्टूबर को मतदान होना है फिरोजपुर विधानसभा में, तो क्या रुझान है, किसका रुझान दिख रहा है? भाई रुझान ज़्यादा कांग्रेस का यहाँ तो अपने। अच्छा। हाँ, इंशाल्लाह कांग्रेस पार जाएगी और उम्मीद है कि छोटन जीतेगी। तो क्या इस बार चुनाव का जो है माहौल है गोत्रपाल पे होगा? गोत्रपाल पर नहीं है ये तो, जी माहौल पूरे हरियाणा में ही कांग्रेस का है। अब हम और भी देखे हैं लाइव ने, सर हाल हरियाणा में यही हाल है। इंशाल्लाह कांग्रेस। लगातार जो चर्चाएं हैं, अफवाहें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे भी घूम रहे हैं, इस बार कह रहे हैं कि छरक लोकपाल एक होगी और इस बार जो मामन खान को हराने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये गोत्रपाल तो पहले भी नहीं ऐसे ही अफवाह ही, लेकिन अब भी ना कोई गोत्रपाल का तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका जी, और पहले हाँ कई प्लान पहले ख़त्म हो चुका। अब तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब समझते हैं कहाँ हमारी मतलब है कि हमारा काम मिलेगा, हमें को रोज़गार मिलेंगे। ये कांग्रेस सरकार ऐसी है जो चला सके राज को सही हरियाणा में। तो इस बार नगीना ब्लॉक से हबीब हवन नगर भी खड़े हैं, मैदान में हैं। नगीना ब्लॉक से 2 कैंडिडेट हैं, फिरोजपुर से 1 हैं, तो किसका नुकसान आप इसको मानते ज़्यादा? देखो जी, नुकसान तो ये बीजेपी का ही होगा, उसका ही करेगा ये। अच्छा। हाँ, अभी अपना इसका MLA कोई नुकसान नहीं कर रहा, क्योंकि ज़्यादा जितने भी वोटर गए हैं ना सब उसी के गए हैं इसके साथ। अच्छा। जो रैली कल हुई थी नसीम के सर, नसीम के आदमी थे सारे उसमें, तो उसको 2-4 आदमी हम जो देखे पहचान गए वो सारे उसी के थे, ऐसे कोई हुआ। तो ये थी मेरे साथ यहाँ की जनता, फिरोजपुर विधानसभा के अलग अलग गाँव के लोगों से मैंने बातचीत की, इनसे जानने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि यहाँ जो माहौल है कांग्रेस का है, लेकिन उन्होंने किसी ने कहा कि यहाँ जो नगीना ब्लॉक से अब हबीब हवन नगर इन लोग पार्टी से खड़े हैं तो विधायक मामन खान को कुछ नुकसान कर सकते हैं। तो किसी ने कहा कि जो हबीब हवन नगर के साथ जो जनता गई है, जो कुछ लोग गए हैं वो नसीम अहमद के हैं, तो इससे विधायक मामन खान को कोई नुकसान नहीं होगा। बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ RTV हरियाणा के साथ। मैं हूँ वारिक खान, फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ।